हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्ती मस्ती में अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। अपन इस समय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोण के फलन में फॉर्मूला डिस्कशन आपने चल रहा है। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपसे डिस्कस कर भी दिए हैं। आज जो होगा वो लास्ट सेशन होगा, है ना? और बिल्कुल इसको कंप्लीट मैंने पढ़ा हुआ है। अगर आप पूरे सेशन को अच्छे से वॉच कर लेते हैं तो फिर इस चैप्टर के मतलब चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 मैथमेटिक्स एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं होगा। सारे प्रश्न आप आराम से बना ले जाओगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली बात ही है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आपने सेशन को अच्छे से वॉच करा हुआ है, एक बार अगर आपने वॉच करा हुआ है, अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो 2-3 बार उसको पढ़ लेने से फिर वो चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। आपको आगे इन फ्यूचर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप भी लोगों को डिलीवर कर पाओगे, आप भी लोगों को बता पाओगे, है ना? चीजों को पढ़ो, इस तरीके से चीजों को पढ़ो कि आप भी उस चीज को डिलीवर कर पाओ। आपको फील आना चाहिए। जब तक विषय का फील नहीं आता फिर आपको मजा नहीं आएगा। विषय का फील जरूरी है। विषय का फील लीजिए, पूरा आनंद लीजिए, है ना? जब तक चीजों को आप फील नहीं करोगे, उसको अडॉप्ट नहीं करोगे, मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करोगे, उसको अच्छे से आप उसको पढ़ोगे नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं कठिनाइयां हैं आगे इन फ्यूचर, वो दिक्कत आपके सामने आएगी। अगर उसको आप अच्छे से समझ लेते हो, एक बार उसको दिमाग में बिठा लेते हो चीजों को, तो फिर इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक मेरा मानना है, अगर आप उसको अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से अगर उसको आप सीख लेते हैं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इस बात की तो गारंटी है। क्योंकि हर पहलू यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, बतलाया जा रहा है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जा रहे हैं। एक भी फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 मैथमेटिक्स छूटा नहीं है। चैप्टर नंबर 2 सारे फॉर्मूले, उसका विथ आपको बिल्कुल प्रूफ आपको दिलवाया गया है, बिल्कुल प्रूफ आपको यहाँ पर दिलवाया गया है। सोचें आप, जब कोई चीज छूटी नहीं है तो आप अगर ये तो फॉर्मूला है ही सही, आपको अगर कोई चीज इसमें अगर टफ लगती भी है तो वो फॉर्मूले ही आप उसको मान लो कि फॉर्मूले ही मेरे लिए टफ है। इसमें क्वेश्चन तो फॉर्मूले पे बिल्कुल बेस्ड हैं। आपको अगर फॉर्मूले आपको क्लियर हैं तो फिर आप इसमें क्वेश्चन को देखते ही आंखों आंखों में जवाब होता है। आप सोचें, आंखों आंखों में जवाब आप दोगे। इसमें इतने छोटे से क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको जो मिलेगा है ना, आपको देखते ही आनंद आएगा, है ना? मजे से आप उसको तुरंत कर ले जाओगे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको एक प्रश्न मिलता है और बड़ा इजी होता है, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को गलत करते हैं। और मैंने इस चीज को सेशन में लास्ट डिस्कस कर दिया है, कहां पर गलती करते हैं, ज्यादातर गलती करते हैं। उनको लगता है आंसर ये होना चाहिए, धोखे में वो आंसर वो नहीं होता। जैसे cos इनवर्स माइनस एक्स हमने बोला, तो फिर यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर इसको सोचना पड़ेगा कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है, ये फॉर्मूला। यहाँ पर उसको जो यक्स से उठा करके पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस पे जो वहां पर माइनस एक्स लिखा हुआ है, यक्स वाला उठा करके जब आप इसको सोल्व करोगे, मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे लिखोगे। फिर से बोल रहे हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ऐसे इसको अगर ऐसे सॉल्व करते हो तब सही जा रहे हो। अगर आपने गलती कर दी वहां पर, कहीं कहीं आपने माइनस को उठा करके कहीं आपने ऐसा कर दिया, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आपने कर दिया माइनस का cos इनवर्स एक्स, तो फिर आप गए, सवाल गलत, नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो बड़ा डेप्थ, आराम से सीखें, है ना? हर पहलू को जब देखा जा रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं। आप तो केवल सीखें, एंजॉय करें, मस्त रहें, मस्ती में, है ना? आराम से। चलो बिंदु अपना है प्रतिलोम ठीक है। 11th क्लास में आपको याद दिलाता हूं, है ना? कोई भी चीज पढ़ेंगे उसको 11 से हम जोड़ करके अभी तक पढ़ रहे हैं। आपको बहुत सारे आपने 11th के फॉर्मूले भी याद कर लिए होंगे, इसी 12th के चक्कर में 11th को जो भूल गए होंगे वो भी आपको याद हो गए होंगे, है ना? चलो देखो क्या है, 10a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10a 10 प्लस 10b प्लस, यहाँ पर मुझे लगता है कि आएगा नहीं, है ना? चलो यहीं से लिख लेते हैं, है ना? ये देखो क्या है आपके पास, यहीं पर लिख लेते हैं, प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c। ध्यान देना फिर से एक बार, 10a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c बटे 1 माइनस
टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन। ये स्पेस कम होने की वजह से ऊपर नीचे थोड़ा सा लिख दिया है, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया है कि टेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बटे, अभी बटे नहीं है ना, टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, ये सब गुणे में, ठीक है। अब बटे लगा हुआ वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन। 12th क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? 12वीं। चलो 12वीं में आपको दिखाते हैं क्या पढ़ेंगे। ये बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बटे वन माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आप पढ़ेंगे ध्यान से, इसको आप देख लें। 12th में आप क्या फॉर्मूला आपके सामने है? फॉर्मूला आपके सामने है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स एक्स वाई, इसको जेड बोल देते हैं ना, ठीक है, लिख दिया जेड। तो क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, ये क्या है? tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का एक्स वाई जेड बटे वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलो करते हैं आराम से इसको प्रूफ। माना माना क्या? tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए ले लिया, और यहाँ पर x बराबर जब लिखेंगे तो tan लिखेंगे। अच्छा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, जब हमने b ले लिया तो y बराबर क्या लिखोगे? y बराबर tan b लिखोगे। tan इनवर्स जब हमने z ले लिया, tan इनवर्स z, तो इसको हमने c बोल दिया है ना, ये क्या बोलोगे? z बराबर tan। चलो यहाँ तक कोई तकलीफ कुछ नहीं, आराम से आप सीख लें। tan इनवर्स x इज इक्वल टू a माना, तो फिर tan इनवर्स था किस तरफ लाया तो tan a हो गया, वो x बराबर यहाँ x बचा, x बराबर a। tan इनवर्स y इज इक्वल टू b लिया तो y बराबर tan b। tan इनवर्स z इज इक्वल टू c लिया तो z बराबर tan c। आराम से। चलो अब हम 12th क्लास में फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं, 11th का इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने दिया है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का tan a tan b माइनस tan c बटे वन माइनस, ये क्या है? tan a tan b माइनस tan b माइनस, है ना, वन माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c। देखो ये आपको रिकॉल होगा, है ना, आराम से रिकॉल है। फिर आगे देखें, हम इसका प्रूफ देखना है। tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ये क्या है? ये आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बटे वन माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो लोग ये कहाँ से लिखिए? कहीं से नहीं लिखे। tan a बराबर क्या है? एक्स है। tan b बराबर क्या है? वाई है। tan c बराबर क्या है? जेड है। तो जहां जहां tan a b c है वहां पर एक्स वाई जेड हमने क्रमशः भर लिया है ना, एक्स वाई जेड मतलब tan a tan b tan c क्रमशः। tan a के प्लेस पे x है, tan b के प्लेस पे y है, tan c के प्लेस पे z है, और ये माइनस tan a tan b tan c साथ में एक्स वाई जेड है ना। वन माइनस tan a tan b मतलब एक्स वाई, माइनस tan b tan c मतलब वाई जेड, और माइनस tan c tan a है ना, मतलब जेड एक्स। चलो बहुत बढ़िया। a प्लस बी प्लस क्या करें? tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे वन माइनस एक्स वाई वाई जेड इसका एक्स। ठीक है, चलो आराम से आपने कर लिया। अब ए बी सी आपको पता है, ए बी सी क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू
tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस का जेड एक्स। बताओ, कभी इसको देखो तो कभी इसको देखो, कभी इसको देखो तो कभी इसको देखो, कभी इसको देखो तो कभी इसको देखो। 3 बार से ज्यादा बता नहीं पाएंगे, है ना? 3 बार से ज्यादा बता नहीं पाएंगे, बस इतना ही था। बताइए, क्या इसमें कोई आपको दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम है ना? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, उसको मैं यहीं पर ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करता हूँ, है ना? चलिए बताएं, पूरी कोशिश करिए कि हर पहलू को समझाया जाए, है ना? अगर कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी हो भी जाती है तो आपके सामने तो विकल्प है। आप उसको 2x में देखो, 1.5 में देखो, आप उसको 0.5 में देखें, x में देखें, 0.5x में देखें, आप तो 0.5 से भी कम आप देख लें, है ना? चले, तो जो भी ऑप्शन आप आपके तो ऑप्शन है, आप चाहो तो नचा दो किसी को, है ना? 2x पे लगा के ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे भी कर सकता है आदमी, ठीक है ना? ऐसे ऐसे नचा सकते हो। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिखवा सकते हो, वो तो आपके हाथ में है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो सब कर सकते हो, नचा सकते हो लोगों को, तो लोगों को नचा सकते हो। और कहो तो आप ऐसे भी लिखवा सकते हो उसको, ऐसे लगेगा कि लिख ही नहीं पा रहा ये, लगेगा कि लिख ही नहीं पा रहा ये, है ना? और किसी को तो आप ऐसे लिखवा सकते हो, ऐसे ऐसे लिखवा सकते हो, और लगेगा कि ये छपरा एक्सप्रेस है ना? तो सुन ही रहा है ना? अपनी मस्त है ये, है ना? तो फिर वो आपके हाथ में, आराम से आप कर सकते हो। बहरहाल बड़ी तसल्ली से धीरे धीरे कोशिश करिए समझाने की, पूरी बात मैंने यहाँ पर क्लियर करी। चलो, इस चीज को अगर आपने अच्छे से समझा है तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूले को समझने में बड़ा आनंद आता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेस्ड, है ना, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो आपको मजा आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा, है ना? अभी आनंद की अनुभूति आपको करवाते हैं किस तरीके से आनंद की अनुभूति होगी। आप तो देखते रहें, मस्त रहें मस्ती में, और एंजॉय करते रहें आप, ठीक है? चलते हैं, आप नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना? उम्मीद है ये आप नोट कर लिए होंगे, है ना? इरेज करते हैं इसको। एक बार फिर आपको याद दिला दें, ये आज अपना लास्ट सेशन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे, है ना? हो सकता है कि हम आव्यूह भी आज ही स्टार्ट कर दें, हो सकेगा तो, है ना? हो सकेगा तो आव्यूह आज ही स्टार्ट कर दें, है ना? उसके बेसिक समझना आज आज से ही चालू कर दें, बिल्कुल बेसिक समझेंगे, है ना? आप देखने के बाद, सेशन को देखने के बाद आप पढ़ाने लग जाओगे, गारंटी, इस बात की गारंटी है। अगर आपने पूरे सेशन को अच्छे से वाच कर लिया, मैथमेटिक्स आपके कदमों में होगी, आप लोगों को खुद सिखाओगे, और फिर कॉन्सेप्ट आप चीजों को सिखाओगे, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा, आप भी बड़े कॉन्फिडेंट होकर के लोगों को बताओगे कि मैं आराम से इस चीज को कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? आप खुद इस बात का कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, है ना? चलो देखो, क्वेश्चन है आपके पास, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3, ये चीज इससे आप पूछा हुआ है, इसको आप सॉल्व करके आप बताएं। चलो करते हैं इसको सॉल्व। चलो आप, चलो, है ना? देखिए, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, आपने पढ़ा है इसको, अभी जस्ट पढ़ के निपटे हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड, ये जेड है, ध्यान देना, ये मेरे से टू जैसा बन जाता है, पता नहीं क्यों, है ना? मेरा ही नाम मेरे से नहीं लिखा जा रहा है। 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड, ठीक है? क्लियर? 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, परफेक्ट। देखो आपके सामने ही tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 बराबर tan इनवर्स, ये क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस का 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 माइनस 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1,
कैसे लिख दिया, आराम से, कुछ नहीं करा है। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। यहाँ से ए बी सी नहीं दिया, एक्स वाई जेड, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड। आराम से, ध्यान से, ठीक है ना। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। यहाँ पर देख लो एक्स वाई जेड भर दिया, 1 2 3 सब कहूँ एक्स वाई जेड जैसे जैसे है वैसे वैसे मैंने इसको भर दिया। बताओ अभी तक कोई तकलीफ हो रही है आपको? कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? तकलीफ कैसे हो सकती है? हो सकती है, आप सोचिए, क्या आपको कोई तकलीफ हो सकती है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। 3 2 5 1 6 माइनस 3 2 जा 6 बटे 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों ऐसा मैंने बोला? बहुत से लोग इसको समझ चुके होंगे, तो मैंने बोला ये जीरो, ये रिजल्ट पूरा क्या आ जाएगा। ये कुछ भी आप इसको घटाओ जोड़ो करने का कुछ जरूरत नहीं है, ऊपर जीरो आ गया, रिजल्ट जीरो ही होगा, है ना। भाग करोगे रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अच्छा देखें, है ना, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3, है ना। चलो ये देखो tan इनवर्स, मैं आपको अगर ऑप्शन दूं, है ना, इसके ऑप्शन ऑप्शन आपको मैं दूं तो जीरो, ये आपके पास 1/2, सी आपने ले लिया, π/2, और आपने डी ले लिया 3π/2, है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलो करते हैं। जीरो, टेन जीरो पे हमको पता है, टेन जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है। हमने कहा था अगर बराबर की टक्कर होती है तो ये खत्म कर देंगे, है ना। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनल आंसर इसका क्या है, जीरो। बताओ क्या कोई तकलीफ हुई? मैंने सवाल से भी इसको अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है, अपना पूरा एफर्ट लगाया है। आपने भी पूरे तन्मयता के साथ इसको देखा होगा, है ना, और एंजॉय करा होगा, एंजॉय करा होगा आपने बिल्कुल आराम से। चलिए इसको नोट करें, आगे अपना इस तरीके से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट मैंने कर दिया है, कोई फॉर्मूला मैंने नहीं छोड़ा है, सारे बिल्कुल सफाया, इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का बिल्कुल सफाया कर दिया है, बिल्कुल सफाया। अगले चैप्टर पे अपन बढ़ जाते हैं, है ना, आगे की तरफ। आप इसको नोट करें, फिर आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट करें आप इसको। चलते बढ़ते हैं अपन, है ना, इरेज करना इसको मैं। बिंदु डाल देते हैं अपन। चैप्टर नेक्स्ट है आव्यूह, क्या नाम है, आव्यूह नाम। क्या है आव्यूह, आपसे पूछा जा रहा है ना। आव्यूह क्या है, प्रश्न क्या है।
अगर किसी को कोई नॉलेज हो तो आप बताएं, किसी को कोई नॉलेज हो तो बताएं, बताएं आप, आपसे जानकारी चाह रहे, अगर किसी को कोई नॉलेज हो तो आप अपनी नॉलेज को इसमें क्या करें, शेयर करें, है ना। बताते हैं आव्यूह क्या है। आव्यूह संख्याओं या फलनों, एक बार फिर से सुन लें, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। एक बार फिर से सुन लें, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टि कहते हैं। बड़े धीरे धीरे, बिल्कुल मैंने 0.5x में सुनाया इसको, एक बार स्लो में सुना देते, जब तक मेरे को तसल्ली नहीं होगी, जब हम तब तक स्लो में नहीं सुनाते तब तक मेरे को मजा नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं आव्यूह की डेफिनेशन में एक बार आपको परिभाषा उसकी में फिर से आपको सुना देता हूँ, है ना। मैंने क्या बताया, आव्यूह संख्याओं और फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। संख्याओं या इन संख्याओं या फिर फलनों को आव्यूह के प्रविष्टि या अवयव कहते हैं। चलो लिख देता हूँ, अगर कोई तसल्ली के लिए आपको सब कुछ बिल्कुल आपको मिलेगा, ठीक है। चलो देखो तो क्या लिखा हमने, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। तो मैंने आव्यूह की परिभाषा आपके सामने लिख दी आराम से, है ना। इसको आप एक बार पढ़ ले, है ना। वो क्या लिखे हुए वो आपके सामने लिखे, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। एक आयताकार क्या है, एक आयताकार क्या है, क्रम विन्यास है ना। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविष्टियां कहते हैं। चलो यहाँ से नहीं समझ में आता, अब आव्यूह किस तरीके का दिखता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया किस तरीके का। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, जैसे ए कोई क्या है, एक आव्यूह है, ये कैसा होता है, इसे लिख दिया 1 2 3 4। ये आव्यूह कुछ इस तरीके का आव्यूह आपको दिखता है, या आव्यूह इस तरीके का भी हो सकता है ना। 1 2 3 4 ऐसे भी आप बना सकते हो इसको, ठीक है ना। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ज्यादातर, लेकिन हम बुक में क्या देखते हैं, यही पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये वाला बड़ा ब्रैकेट है ना, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं ना, या फिर ऐसे भी आप दिखाया जा सकता है 3 4 5 6 7 8 9 2 3, है ना। ये दो इस तरीके का लाइनें आप अगर खींच देते हो, है ना, दो पटरियां है ना, इस तरीके से आप खींच देते हो, तो ये भी किसको दिखाता है, ये भी दिखाता है आव्यूह को ही। ये भी किसको दिखाता है, आव्यूह को ही रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों चित्र आप देखें, ये आव्यूह को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी है ना। आराम से आप देखें, ये भी एक आव्यूह को दिखाता है, ये भी एक आव्यूह को दिखाता है, ये भी आप आव्यूह को दिखाता है। लेकिन हम क्या देखेंगे, हम इस तरीके का ही बुक में पढ़ते हैं ना ज्यादातर, आपको ज्यादातर क्या यही आपको देखने को ही मिलता है, ठीक है ना, यही आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस तरीके का कुछ भी आ जाता है तो आप घबराएं नहीं, ये भी आव्यूह ही है, ये भी क्या, ये भी आव्यूह ही है। चलो अच्छा, इतनी बात आपको क्लियर है ना। चलते आगे थोड़ी सी और अपन बात करते हैं ना। आगे अपन क्या बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक आव्यूह है a इज इक्वल टू, ये एक आव्यूह 1 2 3 4 5 6 है ना, और 7 8 9, ये आपके पास क्या दे रखा है आव्यूह। ध्यान से आप देखिए, ये मैं जो लाइनें खींच रहा हूं इनको पंक्ति बोला जाता है। ये R1
R2 R3, इनको क्या बोलते हैं? इनको पंक्ति। ये बेसिक है, बिल्कुल जड़ से सिखा रहे हैं, बिल्कुल जड़ से आप बिल्कुल आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम रोज बोलते हैं, ये पंक्ति है। और इनको ध्यान से देखें, ये सब क्या है? इनको कॉलम बोला जाता है, C1 C2 C3। बताओ, क्या इतना अभी तक कोई तकलीफ आपको हो रही है? इनको क्या बोलते हैं? इनको रोज बोला जाता है। ये आपके पास रो तीन है ना, इसको R1, इसको R2, इसको R3। इसका मतलब यहाँ पर तीन पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ भी तीन ही हैं, C1 C2 C3। तो तीन स्तंभ और तीन पंक्ति। अच्छा, एक और लेकर के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 है ना। तो ध्यान से देखें, क्या आपको दिखाया जा रहा है? ये देखो, ये है ना। ध्यान से देखें, ये क्या है? ये है पहली R1 R2 R3। ये जो हम लिख रहे हैं, ये इनको पंक्ति बोलते हैं। ये सब क्या है? ये आपके पास पंक्ति है। तो कितनी पंक्ति है? तीन पंक्ति है, R1 R2 R3। यहाँ पर देखें, ये क्या दिखा रहे हैं? ये है C1 C2 C3। ये आपके पास क्या? C4। तो यहाँ पर स्तंभ कितने हैं? चार स्तंभ हैं, तो इनको स्तंभ बोला जाता है। देख लो, स्तंभ का मतलब खंभा। स्तंभ से मतलब आप क्या समझे? खंभा समझ लें। क्या समझ लें? आप खंभा समझ लें, है ना। स्तंभ से मतलब आप क्या समझ लें? खंभा समझ लें, है ना। तो ये खंभे हैं। अब इसको ना सोचो कि कई बार इसी में लोग घबरा जाते हैं कि किसको पंक्ति बोले, किसको स्तंभ बोले। अरे जो खड़ी खड़ी है, जो खड़ी खड़ी है खंभा है। खंभा का मतलब वही स्तंभ है, ठीक है ना। और जो बेड़ी बेड़ी से पट है ना, पट है तो वो क्या है? वो पंक्ति है, ये पट है ना। इस तरीके से तो इसको हम क्या, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इस चीज को हम पंक्ति बोलेंगे। ये आपके पास रो है। और इस चीज को क्या बोलेंगे? इस चीज को हम बोलते हैं स्तंभ। ये आपके पास स्तंभ होता है। ये चीज आपके पास क्या होती है? इस चीज को आप क्या बोलते हो? स्तंभ बोलते हो। और इस चीज को क्या बोलते हो? इस चीज को आप पंक्ति बोलते हो। एक बार फिर से, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं स्तंभ। और इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं हम पंक्ति। चलो, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चले आगे, आगे और बिंदु पर अपन डिस्कस करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अगला बिंदु हम देते हैं, फिनिश करते हैं ना। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर। अपन क्या है? ये मैट्रिक्स है, ठीक है। घबराए नहीं, ठीक है ना। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो फिनिश करता हूँ इसको। आव्यूह की अगला बिंदु है आव्यूह की कोटि। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। आपके पास जैसे एक आव्यूह दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक आव्यूह आपको दे रखा है। तो आप कोटि कैसे दिखाते हो? कोटि का मतलब ध्यान से देखें, कोटि का मतलब इसमें आप देखें, कितनी रोज कितनी है? ये R1 R2 R3। कितनी है रोज? तीन रोज है। ये इसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो ये C1 C2 और ये आपके पास क्या है? C3। तो यहाँ पर अगर आपको कोटि लिखनी है तो कोटि आप क्या लिखोगे? यहाँ पर जो आव्यूह की कोटि लिखोगे, वो यहाँ पर कोटि यहाँ पर जस्ट इसके यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर R3 ले, यहाँ पर एक बार में इस चीज को यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, है ना। ए बराबर हमने क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो अगर आपको कोटि लिखना है, कोटि क्या है? पहले लिखोगे पंक्ति। पहले क्या लिखोगे? पहले लिखोगे पंक्ति। और पंक्ति गुणे, है ना। और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास यहाँ पर 3। तो तीन पंक्ति है इसमें है और तीन स्तंभ। देख लो 1 2 3, तीन पंक्ति है और तीन स्तंभ, है ना। 3 इंटू 3। ये इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है, ये कोटि को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? ये कोटि को दिखाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कोटि बताओ, इनमें से कोटि क्या है? आपको कोई दे देगा, कोटि पूछो, कोटि बताओ क्या है। तो कोटि आपको देखना है, इसमें आपको देखना पंक्तियां कितनी है। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। ये आपके पास रो है और ये जो लिखा है ये कॉलम है। ये ध्यान देना, ठीक है ना। ये तीन जो है, पहला रो आता है, बाद में क्या आता है? कॉलम आता है, ठीक है। चलो कंफर्म, क्लियर। एक और देकर के एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर कर देते हैं। 1 2 3, है ना, 4 5 6। ये है।
आपसे पूछा चलो इसमें आप कोटि बताओ, तो कोटि क्या है इसकी, इसमें कोटि आपके पास हो जाएगी, ये देखो है ना, आपके पास दो क्या है, ध्यान से देखें, दो आपके पास, दो तो क्या है इसके, ये R1 ये R2 है ना, और ये C1 C2 ये C3, यानी इसकी कोटि आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 2 × 3। ध्यान से देखना, मतलब दो क्या है, दो तो क्या है रोज है, दो तो क्या है रोज है, और तीन क्या है यहाँ पर कॉलम है, ठीक है। तो दो को क्या बोलोगे, ये आर है, दो है, और ये आपके पास क्या है कॉलम है। बताओ क्या कोई तकलीफ, एक और लेकर के दिखाते हैं ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपके सामने आए। जैसे 1 2 3 ये इसमें आपसे पूछा हुआ है, बताओ इसमें आप धोखा खा जाओ, कई लोग इसमें गच्चा खा जाते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे इसमें आपसे पूछा, बताओ कि कोटि बताओ, सी जो आगे लिखा हुआ है इसकी कोटि क्या है, तो इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है पंक्ति, सबसे पहले क्या देखनी पंक्ति, तो ये देखो पंक्ति तो आपको क्या दिख रही है, एक ही दिख रही है, तो पंक्ति तो लिख दिया एक है ना। और स्तंभ आप देखोगे तो स्तंभ स्तंभ आप देखोगे, ये देखो है ना, ध्यान देना गलती नहीं करना, ये क्या ये स्तंभ है, तो स्तंभ कितने हैं, स्तंभ तो 3 है, तो ये जो आपके पास अभी लिखा है इसकी कोटि जो है 1 × 3 कितनी है, 1 × 2। बताओ क्या समझ में आया अभी तक। अच्छा एक और लेकर के दिखाते हैं, डी बराबर 1 2 3। चलो आपसे पूछा जा रहा है इसकी कोटि बताओ, कोटि वाला फंडा बिल्कुल क्लियर कर देंगे, इसकी कोटि बताओ। चलो अब बताओ, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ढूंढना है पंक्ति, कितनी पंक्ति, देखो 1 2 3, तो ये आपके पास कितनी है 3 है, पंक्ति कितनी होंगी, पंक्ति होंगे R1 R2 R3, कितनी पंक्ति है 3 पंक्ति है। स्तंभ कितनी, स्तंभ आप देख लो, ये स्तंभ तो आपके पास एक ही है, तो क्या है इसकी कोटि, इसकी कोटि क्या लिखोगे, इसकी कोटि लिखोगे 3 × 1, क्या लिखोगे 3 × 3 × 1, 3 × 1 3 × 1 है ना। चल तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, कोटि आपके पास हो जाएगी, इसी को क्रम भी बोला जाता है, मैट्रिक्स डी का क्रम, मैट्रिक्स डी का क्रम बोलो या मैट्रिक्स डी की कोटि बोलो, बात एक ही। एक बार फिर से मैट्रिक्स बोला बोला आपसे मैट्रिक्स डी का क्रम बताओ, तो क्रम का मतलब कोटि ही है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी, क्रम कुछ और है कोटि कुछ और है। तो मैट्रिक्स डी का क्रम या मैट्रिक्स डी की कोटि वो आपके पास है 3:1, 3:2 क्या है 1, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक्स ए की कोटि या फिर मैट्रिक्स ए का क्रम वो कितना है 3:3 आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर मैट्रिक्स ए यहाँ पर इसकी आप से दो, तो वही मैंने लिख दिया है ना, यहाँ पर बी की आपको कोटि या फिर क्रम बतानी है, वो आपके पास है 2 × 3 आपको यहाँ पर। बताओ क्या कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे साथ, है ना। सब कुछ फंडामेंटल मैंने क्लियर कर दिए। चले आप इसको नोट करें, आगे अपन बढ़ते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। एक और विशेष चीज अपन वहां पर देखते हैं, है ना। इरेज कर रहा हूँ इसको मैं, आप नोट कर ले हो अभी। कोटि वाला बिल्कुल क्लियर है ना, कोटि तो आप अब पहचान ही लोगे, है ना, आपको आंखों में आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये कोई क्या है आगे है, जैसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या है, ये कोई एक आव्यूह आपको दे रखा है, ये कोई क्या दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा है। इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है A11। A11 का मतलब इस 1 जो है उसका प्लेस बताया जा रहा है, ठीक है ना। A11 का मतलब क्या है 1 है, A11 का मतलब समझे, A11 का मतलब है 1 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ की बात करी जा रही है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ की बात करें, 1 1 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 2 क्या है, 2 है A12, ध्यान से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 2 का मतलब क्या है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये क्या है A13, ध्यान से 3 क्या है, 3 का प्लेस क्या है A13 जो है वो 3 के बराबर है ना, इसका प्लेस जो है A13 है। अब ध्यान से आप सोचें पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, देख लो ये तीसरा 1 2 3 ये तीसरा स्तंभ है, और ये पहली पंक्ति की बात आप कर रहे हो, पहली पंक्ति में इसको आप क्या बोलोगे A14। बताओ कोई तकलीफ, यानी कि पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ, ये चौथा। अच्छा आप इसको ड्रॉप कर लोगे, इसको क्या लिखोगे,
इसको ध्यान से आप इसका अच्छा आप इसको बताओ, है ना। आपसे मैं पूछता हूँ, इसको आप बताएं कि 5 को आप क्या लिखोगे, बताओ आप सोच के सोचें, 5 को आप क्या लिखोगे, है ना। 5 को आप सोचें, 5 को आप क्या लिखोगे, है ना। चले, थोड़ा सा लाइट वाला इशू आ रहा है, ठीक है। चलो, तो 5 को आप क्या लिखोगे, देखो ये क्या है, दूसरी पंक्ति है। अब आप सोच सकते हो ना, ये क्या है, ए, ये दूसरी पंक्ति, और स्तंभ क्या है पहला। ए टू वन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, इसका स्थान मतलब ए टू वन, आपसे पूछा ए टू वन बताओ क्या है यहाँ पर, ए टू वन, इसको क्या बोलोगे, ए टू टू बोलोगे कि नहीं बोलोगे, मतलब दूसरी पंक्ति है, देख लो एक पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ भी, इसको क्या बोलोगे, ए टू थ्री बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। इसको हम ए टू फोर बोलेंगे, मेरे क्या आपको समझ आ रहा हूँ। चलो इसको क्या बोलोगे, चलो आप बताओ, तीसरी पंक्ति है, अब आप खुद ही इसको बता लोगे, हाँ, ए थ्री वन, अरे तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ हमने बोला हुआ है, ठीक है। चलो इसको क्या बोलोगे, ए थ्री टू, इसको क्या बोलोगे, ए थ्री थ्री, इसको क्या बोलोगे, ए थ्री फोर, है ना। अलग से आपको दिखा देते हैं, ए बराबर, इसको क्या बोला जाता है अगर आपके पास इस तरीके से ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटने लगो, ऐसे ही आगे भी आ जाता है, तो आगे भी आप लिख सकते हैं, सोचो ये टू टू है, यहाँ होता है, रटने का नहीं है ना, रटने का नहीं। अगर हमने आपसे इसकी कोटि पूछे तो कोटि क्या है देख लो, अगर हम पूछो, है ना, थ्री, है ना, स्तंभ वन टू थ्री, या कोटि भी इसकी बता सकते हो, बताओ है जी कि नहीं जी, इजी है या नहीं, बताएं, आप ही बताएं, आपसे पूछा जा रहा है। इसीलिए लाइट वाला थोड़ा इशू आ रहा है ना, तो हम देख लेते हैं ना। चलो लाइट थोड़ा सा अब क्लियर आपको हो गया होगा, है ना। चलिए, है ना, बस जल्दी सेशन को अभी वाइंड अप करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन इस पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन भी अपन स्टार्ट कर दें आज आज से ही, है ना। चलिए इरेज करना, उसको आप नोट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन। एक प्रश्न लेते हैं, फिर आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं। एक क्वेश्चन है, 3 4 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 4 5 6 9 -1 -4 -3 और 9/2, ये कोई आगे है। तो पहला क्वेश्चन है, अवयव की कोटि, नंबर 1। दूसरा, अवयवों की संख्या, है ना। और नंबर 3, अवयव A11, A23, A32, A22, A31, A34 ज्ञात करें। चलो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। अवयव की कोटि बताओ क्या होगी, देख लें, 1 2
3 मतलब 3 लिख दिया पंक्ति, ये पंक्ति हो गया स्तंभ 1 2 3 4, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कोटि का मतलब क्रम हो गया 3 into 4। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या आप चाहो तो गिन लो 1 2 3 4, 4 है 3 पंक्ति 4 3 12, 4 देख लो 1 2 3 4, एक पंक्ति में कितने 4 हैं और 3 पंक्तियां हैं इसी तरीके से, तो 3 पंक्तियां हैं तो 4 3 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, नहीं अगर ऐसे नहीं कर सकते तो जो आपने कोटि लिखी हुई है उसको आप बस जस्ट गुणा करके आपको ये लिखना है, वो टोटल अवयवों की संख्या आपको पता चले इसको गुणा कर लेना, लेकिन यहाँ पर ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। इसको फिर आप कोटि नहीं बोल पाओगे, नहीं आप गुणा करके इसको 6 लिख दो सीधे, है ना, ये सॉरी 4 3 12, साला मैंने कुछ और सोच लिया, ये है ना कितना 4 3 12, इसको मत आप लिख देना, ध्यान देना, ठीक है ना, आप 12 यहाँ पर लिख देना, मत लिख देना, ठीक है। तो अभी जो कोटि आपके पास 3 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डन, क्लियर है ना। ध्यान देना गलती से 6 मैंने लिख दिया था, ठीक है 4 3 12, चलो तो इसको आप गुणा कर दोगे तो अवयवों की संख्या आपको पता चल जाएगी, नहीं तो आप सीधे गिन भी सकते हैं, एक पंक्ति गिन ले या एक स्तंभ गिन लेंगे, जितने स्तंभ होगी गुणा कर देंगे आराम से पता चल जाएगी। चलो टास्क है इसको पता करना, इसको आप कैसे पता करोगे, है ना, ये 1 1 आपको पता है 1 1 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, है ना, पहला पहली पंक्ति, ये देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, है ना, कितना है 3। अच्छा फिर क्या कहा 8 2 3 मतलब दूसरी पंक्ति और क्या है तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन सा आ रहा है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये आपके पास कितना आ रहा है 6, आराम है ना, कर सकते हो ना, देख लो दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ आ रहा है, ठीक है ना, यहीं पर तो देख लो ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है, यही वाला होगा ध्यान से, है ना, A32 का मतलब ध्यान से देखें तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति ये देखो सॉरी कौन सी, ये देखो ये तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ का मतलब कौन सा ये वाला, है ना, ये देखो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब कितना हो जाएगा ये 4 है आपके पास, कर सकते हो आराम से, इजी है। A A22 A22 मतलब दूसरी पंक्ति